शर्म करो बिहारी, यह टाइटल हमने यूं ही नहीं रख दिया। बिहारियों के नाम पे आज ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की जनता, जहाँ भी जाओ बिहारी नाम सुनो, वहाँ पे शर्म का सामना करना पड़ता है। और नहीं तो जान देकर बिहारी को अपनी बिहारिकता साबित करनी पड़ती है। लेकिन बिहार के लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आखिर बिहार क्यों है? इसका सीधा साधा और जागता नमूना यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। ये फोटो देखिए, यह शख्स है जिनका नाम भरत भूषण तिवारी है और ये आरा भोजपुर के रहने वाले हैं। वहीं आरा भोजपुर, वीर कुंवर सिंह की धरती, 80 वर्ष की हड्डियों में जो जोश पुराना था, सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह। ठीक, तो दोस्तों आपको ये वीडियो से एक बात तो समझ में आएगी कि बिहारी को हर हमेशा शर्म का सामना क्यों करना पड़ता है। आप ये फोटो देख लिए, आपको एक और फोटो दिखाते हैं। ये फोटो देखिए, यह शख्स है बीजेपी का, मतलब क्या बोलते हैं, सांसद है प्रज्वल रेवन्ना, जो एमपी से बीजेपी का सांसद है। ये खुद मोदी जी, हम आपको वीडियो या टाइटल या थंबनेल नहीं दिखाएंगे, हम बातों से आपको स्पष्ट और रूबरू करवाएंगे। यह प्रज्वल रेवन्ना है। इस शख्स को देखिए, ये बीजेपी का सांसद है, एमपी से है और इसके नाम पे लगभग 68 केस, जिसमें से 34 रेप केस है इसके नाम पे। लेकिन बीजेपी वालों ने इसे क्या संसद बना कर रखा है। ठीक, और यह ना जाने कितने महिलाओं को, कितने मतलब बेटियों को, कितने बच्चियों को इसने अपने जाल में फंसा कर रेप किया है। ना जाने इस पे कितने मुकदमे होंगे, पर यह अभी भी खुला सांड की तरह घूम रहा है। दूसरा व्यक्ति जिससे हम आपको रूबरू कराएंगे, ये व्यक्ति देखिए, सुधीर सिंह सिंघल, जो उन्नाव का रेपिस्ट है, जो भी पैरोल पे बाहर जाता है, लेकिन इसका इनकाउंटर नहीं की, मतलब क्या बोलते हैं, इसका इनकाउंटर नहीं हुआ है या पुलिस नहीं करेगी इसको, मतलब क्या बोलते हैं, जेल में ऐसा सेवा दिया जाता है। या खुद बोला है कि जेल मेरी ससुराल, मतलब क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं जेल मेरी ये है वो है, ऐसा बोलता है। जेल में इसको स्वर्ग की तरह सेवा की जाती है, घर से भी ज़्यादा इसको सेवा दिया जाता है। क्या है कि यह बीजेपी का एमपी है उन्नाव से। दो शख्स से आप रूबरू हो गए हैं, इस पे ही ना जाने कितने मुकदमे हैं, कितनी रेप इसके नाम पे केस दर्ज किया गया है। लेकिन होता है क्या, एक महिला को, एक मतलब क्या बोलते हैं, एक मतलब बच्ची जो कि 18 साल की थी, उसको मतलब कि इसने रेप कर दिया और वह बच्ची थाने में शिकायत करने गई, तो बच्ची को क्या किया गया, डराया धमकाया गया कि तुम केस वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वे कर देंगे। यहाँ तक कि इसके परिवार को जान से भी मार दिया गया, ट्रक से कुचल दिया गया इस बच्ची को। यह सुधीर सिंघल की कहानी है। यह सुधीर सिंघल, और यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये शख्स को देखिए, ये शख्स है जिनका नाम है, इस शख्स से आप रूबरू होंगे, इनका नाम है आसाराम बाबा। क्या नाम है? आसाराम बाबा। ये मतलब क्या बोलते हैं, ये पाखंडी है, पाखंडी के नाम से प्रसिद्ध है आसाराम बाबा, जो आप इससे भी रूबरू होंगे। लेकिन मतलब मेरे वीडियो बनाने का यही मतलब मकसद है कि आखिर सरकार और भारत की जनता, आखिर इन लोगों, भारत की जनता और भारत की पुलिस, आखिर इन लोगों को मतलब क्या मतलब कारण है कि एक निर्दोष को अपनी जान देकर यह साबित करना पड़ा कि भारत में अब भी शासन व्यवस्था सही ढंग से काम नहीं कर रहा। और ये पैरोल पे कहाँ गया शख्स, ये पैरोल पे न जाने, मतलब जब ये हरियाणा का निवासी, हरियाणा पंजाब में जब भी चुनाव वुनाव होता है तो इसको पैरोल पे छोड़ दिया जाता है। पैरोल होता है क्या, मतलब जमानत के तौर पे आपको 10 दिन 20 दिन के लिए छोड़ा जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन भारत की जनता और बिहार की जनता खासकर इस शख्स को पहचानो दोस्त, ये शख्स कोई और नहीं, यह 21वीं सदी का भगत सिंह है। यह 21वीं सदी का भगत सिंह है, जिसने अपनी जान देकर यह साबित कर दिया कि भारत को अभी आज़ादी मिली नहीं है।
क्योंकि पहले अंग्रेज शासन करते थे, अब ये पुलिस वाले और बीजेपी की सरकार में ये शासन कर दी जाती है। होता है क्या, इसका कहानी बताते हैं आप क्या होता है। क्या एक मतलब गांव है इसका चमैनिया। चमैनिया में हर साल मतलब कि बाढ़ आता है, कोसी नदी बाढ़ लेकर आती है। हर साल बाढ़ के कारण वहाँ पे ना जाने करोड़ों जनमान की हानि होती है। तो ये वीडियो बनाता था और पुलिस को डराता भी धमकाता था। पुलिस को डराता धमकाता था, लेकिन सरकार और वहाँ के जो मतलब विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, वहाँ के विधायक बीजेपी के हैं, संसद भी बीजेपी की है। यहाँ की कह दें कि वहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार है। लेकिन वहाँ पे आरा भोजपुर जो वीर कुंवर सिंह का जमीन मतलब जिला था, वहाँ पे विकास अब भी अधूरा था। लेकिन भारत की विडंबना और भारत के स्वर गाथा गाने वाले जो ये पखंडियों हैं, पखंडी, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, ये पखंडी क्या बोलते हैं, भारत के लिए नहीं, अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब मजे के लिए भारत में जीवित है। और यह सरकार की अनोखी कहानी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले इस शख्स की कहानी सुनिए। ये मतलब कि सरकार से गुहार लगाता था या कुछ कहो, या मतलब विकास मतलब ऐसा करने का तात्पर्य मेरा यह है, यह चाहता था कि चमैनिया गाँव में कभी भी मतलब बाढ़ से लोग ग्रसित ना हो। लेकिन